हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मैथमेटिक एनसीईआरटी बुक का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होते हैं। अब हम कहेंगे कि वेरिएबल और ये कोफिशिएंट क्या चीज़ है। तो हम इसको सिंपली ऐसे समझते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, अगर मान लेते हैं 5x² प्लस 2y माइनस 7। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो x और y हैं, ये वाले दोनों, ये क्या हैं? इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे वेरिएबल्स। और अगर हमें यहाँ पे मैं बोलूँ, ये जो 2 है और ये जो 5 है, ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स हैं। अब 5 जो है वो x² का कोफिशिएंट है और 2 जो है y का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। प्लस और माइनस जो है ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑपरेटर्स। ठीक है। और यहाँ हमारा जो 7 है, 7 क्या है हमारा यहाँ पे? 7 इज कांस्टेंट। तो हमें ये चीज़ अभी समझनी होगी कि अगर मैं आगे हम जब यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो ऐसी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ ये करेंगे, जहाँ पे जैसे दे रखा है, अगर एक px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और वो x इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी x की, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2x+4, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, एक अगर हम बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल x इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 2x+4 इन टर्म्स ऑफ x। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी x की, यहाँ जो x दे रखा है, इस x की जो हाईएस्ट पावर क्या होगी? अभी अभी तो 1 है, तो क्या होगा? 1 इज डिग्री ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है, समझ आया आपको? किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है, उसकी पावर होती है, वो हमारी डिग्री हो जाती है। अब ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास दे रखा होता है 5x² प्लस 2x-7। इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें यहाँ दे रखा है कि जो भी एक्सप्रेशंस होंगी, 1 बाय, इस फॉर्मेट में 1/x-1, या फिर √x+2, ठीक है, या फिर 1/x² माइनस +2x+3, ये सब हमारी पॉलिनोमियल्स, ये जो है हमारे नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। अब इस बुक में नेक्स्ट दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिनकी डिग्री होगी हाईएस्ट 1। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है 2x-3। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर x की क्या है यहाँ पे? 1 है, तो ये 1। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारा एग्जांपल किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब ऐसे ही अगर किसी की डिग्री 2 हो, किसी की डिग्री 2 हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो क्वाड्रेटिक का में जो क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो जितने भी आपके ऐसे वाले टर्म्स होंगे ना, 2x² प्लस 3x-2/5, ऐसे वाले, इसमें क्या, x की हाईएस्ट पावर क्या है? जो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री जो है
डिग्री हमारी 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है डिग्री 3। डिग्री 3 में क्या होता है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x+1। इस वाले में जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री डिग्री हम जब भी बोलेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 3 है। तो अब ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हमारे नेक्स्ट दे रखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू एक्स है, अगर उस एक्स को हम रिप्लेस कर दें, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय के, यहाँ के क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, एक्स को हम के से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल एक्स है, ठीक है, वो क्या है हमारा x² माइनस 3x-4 है, ठीक है, एट x इक्वल टू -1, यानी कि x जो k है, ये जो k है और ये -1 है, ये सेम है, ठीक है। x को हम कह रहे हैं कि -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में डालेंगे। अब देखते हैं इसका, इस इक्वेशन में जब इनपुट करेंगे तो हमारा क्या आता है। तो इसको हम डालेंगे -1, इसका स्क्वायर, -3 -1 -4 आ गया, 1 माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। अब ये क्या हो गया, 4 - 4 इक्वल टू 0। तो हुआ क्या कि हमने हमने इस पॉलिनोमियल x में x की वैल्यू -1 डाली, इस वाले x में, और हमें क्या रिजल्ट मिला, ये मिला 0। तो हम इसको बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, मतलब कि पी एक्स की वैल्यू जब हम x की कुछ वैल्यू डालेंगे तो पी एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, तो वो ये है। और जब हम इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, जब हम ऐसी एक वैल्यू डालें x की कि जो पी एक्स है 0 है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैं किसी एक इक्वेशन पी एक्स है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू के डालूंगा इस वाले में, ठीक है, और अगर पी एक्स जो है हमारा क्या आ जाए, जो हमारा ये जो वैल्यू ऑफ के जो हम डालेंगे और फिर ये हमारा जो आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाए 0, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। तो इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो अगर 2x+3 है, ठीक है, पी एक्स जो है, यहाँ पे हमने के मान लिया हमने 3/2। ये हमें कैसे पता लगा, ये भी आगे बताऊंगा मैं। 3/2 मान लिया हमने के को, तो पी के क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, 2k+3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस 3, 2 से 2 गया, -3 + 3 0 हो जाएगा। तो पी के क्या हो गया, ये हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया ये पी के जो है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अगेन हम अपनी जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, 2x+3। तो कभी भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो, उसके जीरोस निकालने हो, तो आप सिंपली जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ना, ये वाला एग्जांपल दे रखा है ax+b वाला, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या बोला हुआ है कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax+b जो होगा हमारा क्या होगा, -b/a अपॉन -b/a, जाकि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बोले माइनस कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये वाली बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा, x का कोफिशिएंट ये 2। अगर आप किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू डालोगे, px में किसी भी px में k की वैल्यू माइनस ये डालोगे, यानी -b/a डालोगे, तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। ये था हमारा लीनियर के लिए। अब अगर हम इस 2x+3 का एक ग्राफ बनाएं, इसका एक हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है,
2x+3 वाले का एक मान लेते हैं y है, y इक्वल टू 2x+3 है, इसका एक ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ में अब हम ये कर क्या रहे हैं कि हम ग्राफ पे देख रहे हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, ग्राफ में कैसे देख सकते हैं उसको। यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू -2 डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी -1। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, यानी -1 आ गया। अगेन 2, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालोगे अपनी मर्जी की डाल सकते हो, ग्राफ सेम ही बनेगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया x, x डैश x, y एक्सिस y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस ग्राफ पे ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x का -2, x का -2 ये आ गया और y का -1 ये आ गया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इधर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही x का 2 और y का 7, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस पॉइंट पे करेगा। अब हम एक लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमें याद हो तो k की वैल्यू क्या थी, -3/2, यानी कुछ माइनस का 1.5 होगा x एक्सिस पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भी कहीं किसी एक ऐसे कुछ पॉइंट पे ही कट कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -3/2, 0। ये x एक्सिस पे आया था और ये y एक्सिस पे 0 है, तो इसको बोलेंगे जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो ये ऐसे निकालते हैं। अब आगे आते हैं। आगे अगेन अगर आप देखोगे आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक का देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन लोगों ने जीरो निकाला हुआ है। तो क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। ये इसको हम जो आई है शेप, इसको पैराबोला बोलेंगे। और इस पैराबोला में अगर हम देखें तो जीरोस क्या होंगे इस लीनियर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है और एक इस पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इसके जीरोस होंगे हमारे 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं, केस 1 है। ठीक है, केस 1 में हमें क्या है कि जीरोस निकालो। तो अगर आप यहाँ देखोगे एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व है हमारी, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट हो रही है, ए और ए डैश पे, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 जीरोस। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 1 का एग्जांपल ये फिर से देख लेते हैं, यहाँ भी दो जगह कट हो रहा है तो ये 2 जीरोस है इसके। केस 2 में भी अब ये जो कर्व है ये टच होके जा रही है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, अगर यहाँ आप देखोगे तो ये एक पॉइंट पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ओनली जीरो। ओनली जीरो का मतलब है कि एक जगह पे कट हो रही है। केस 3 क्या है, या फिर कहीं भी कट नहीं हो रही होगी। अब केस 3 क्या कहता है, ये जो हमारा कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच हो रहा है, कहीं भी टच नहीं हो रहा, तो इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, नो जीरोज। ठीक है, अब हमें जो है एक ग्राफ ग्राफ दे रखे होंगे, उस पे कर्व्स बनी होंगी और बताने का इसके कितने जीरोज हैं। अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे 3 जीरोज होंगे। क्यों, एक 2,0 पे कट हो रहा है, एक 0,0 और एक -2,0 पे हो रहा है, तो इसके जीरोज होंगे 3। इस वाले एग्जांपल में 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये कर्व आ रहा है जीरो से, 0.0 से लगते हुए जा रहा है, तो ये एक जगह पे कट हो रहा है, तो इसके 1 जीरो होंगे। इस वाले केस में 1 2, क्योंकि एक यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसमें बोला हुआ है कि हमें बताना है कि किसके कितने जीरोज हैं। इस वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले को। इसमें कितने जीरोज है, 1। क्यों, जो ग्राफ है एक्सिस पे वो किस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है इसलिए। और ये जो हमारी कर्व है इस वाले इस एग्जांपल में दो जगह कट हो रही है, 1 और 2, तो इसके जीरोस 2 होंगे। इस वाले में देखेंगे तो कर्व कहाँ कट हो रही है, 1 2 और 3 जगह पे कट हो रही है, थर्ड एग्जांपल में, तो इसका आंसर 3 होगा। ऐसे ही इस वाले में देखोगे तो ये जो लाइन है ये कहाँ तक कहाँ से जा रही है, एक्स एक्सिस के एक जगह पे कट हो रही है, तो इसके 0 1 होंगे। इस वाले में कर्व एक्स पे एक जगह पे टच हो रही है तो इसके 0 1 होंगे, इसके 1 2 3 4 होंगे इसके। ठीक है, सिंपल है, जहां जितनी बार वो कर्व लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। सेम जैसे हमने वो एग्जांपल किया उसी तरह हम एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे।
एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नो जीरो। सेकंड का आंसर क्या होगा? अब आप देखो ये कर्व कहाँ पे कट कर रही है, सिर्फ यहाँ पे कट कर रही है, ओनली जीरो। थर्ड वाले एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे कितनी जगह 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 zeros। ऐसे ही ये फोर्थ और फिफ्थ का एग्जांपल का जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसके आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना क्या होंगे। और सिक्स का है आंसर क्या होगा? ये अब देखो आप, ये एक यहाँ कट रही है, यहाँ टच हो रही है 1 2, अगेन यहाँ 3, थर्ड जगह पे टच हो रही है, तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक वैल्यू को डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, वो एक हमने पढ़ा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने ग्राफ में कैसे उन जीरोज को मार्क करते हैं, हमने वो सीखा। और एक ग्राफ देख के हम किसी इक्वेशन के कितने जीरोज हैं वो बता सकते हैं। तो हमने ये सब सीखा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।